जय हिंद स्टूडेंट्स, मैथिज फन में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं बहुपद कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 11, जो कि हमारे पास इस प्रकार दिया गया है। बहुपद करनी में 3y के घात 2 धन 9y धन 6 करनी में 3 के मध्य पद को तोड़कर हल कीजिए। तो बच्चों इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करेंगे बहुत आसानी से। दिया गया बहुपद लिखेंगे। दिया गया हमारे पास बहुपद क्या दिया गया है? करनी में 3y के घात 2 धन का 9y धन 6 करनी में 3। अब इसके हमें हल करना है। तो सबसे पहले नियम का फिर पालन आप करते जाइएगा। देखिए अभी आपको इस प्रकार का मैं बता रहा हूँ, आपका जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहीं पर देखिए आप अंतिम पद और प्रथम पद का गुणांक को गुणा करते हैं। तो करनी में 3 दिख रहा है, अब यहाँ अंतिम पद में 6 करनी में 3 दिख रहा है। तो करनी में जो संख्या है उसको करनी के संख्या के साथ गुणा किया जाता है और बिना करनी वाले को बिना करनी के साथ, अर्थात 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 6 कम 6 और करनी में 3 गुणा करनी में 3। तो बच्चों 6 गुणा करनी में 3 जब 2 बार इस प्रकार से आए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? केवल 3 लिख सकते हैं। तो 6 तिया 18। अब प्राप्त जो 18 है उसका हम एलसीएम लेंगे। 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 हमारे पास क्या हो गया? इसका 18 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इन 2 गुणा 3 जो अभाज्य गुणनखंड है उससे हमको मध्य पद लाना है, अर्थात हमें 9 लाना है। तो बच्चों कैसे आएगा 9? तो बच्चों किस प्रकार से 9 आएगा देख रहे होंगे आप। 3 दूना 6, अब ये 3, 6 और 3 को हम यदि जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। तो बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। किस प्रकार? आप देखिए करनी में 3y स्क्वायर, अब मध्य पद में 9 है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3y धन का 6y धन 6 करनी में 3। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो 3 को इधर ही लिखे। बच्चों हमें उभयनिष्ठ निकालना होता है, इसलिए इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं? करनी में 3 गुणा करनी में 3। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि प्रथम पद में y स्क्वायर है, यहाँ पे केवल y है, और यहाँ करनी में 3 दिया गया है प्रथम पद में, और दूसरे पद में क्या दिया गया है? केवल 3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 बार करनी में 3 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे करनी में 3 गुणा करनी में 3 लिख सकते हैं। तो करनी में 3 भी बाहर निकल जाएगा उभयनिष्ठ, और y भी। तो करनी में 3 निकल गया, एक y निकल गया, अर्थात एक y बचा अंदर में। अब धन का ये वाला पद हमारे पास क्या हो गया बच्चों? निकल गया है, लेकिन बचा क्या है? करनी में 3। क्यों? क्योंकि करनी में 3 और करनी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और y तो हमारे पास निकल गया उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे क्या निकल सकता है? 6 निकलेगा बच्चों। तो y धन का करनी में 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों में y धन करनी में 3 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ ले लिए, तो बचा क्या? करनी में 3y धन का 6। इसलिए हम कह सकते हैं करनी में 3y स्क्वायर धन 9y धन 6 करनी में 3 बराबर y धन करनी में 3 दूसरे कोष्टक में करनी में 3y धन 6, और अंतिम में लिखेंगे यही अभीष्ट गुणनखंड है। इस प्रकार से आंसर लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज का क्लास के लिए यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्रश्नावली 3 के और 2-4 प्रश्नों को प्रयास कर लीजिए, ताकि आपसे परीक्षा में बिल्कुल भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो चूक ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।